नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कलिंजर युद्ध के दौरान हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। कलिंजर युद्ध के दौरान जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पूछेंगे दोहारिया की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। दोहारिया की लड़ाई जो 1532 ईस्वी को लड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 1532 ईस्वी की जो है दोहारिया की लड़ाई लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालिकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 1565 ईस्वी जो है वो तालिकोटा का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि अब्दुल अब्दुल दराक जाक विजयनगर आया था तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। देवराज देवराज द्वितीय के राज्यकाल में आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि तौहीद ए इलाही किस शासक ने शुरू किया था। तौहीद ए इलाही जो है वो किस शासक ने शुरू किया था, तो याद रखिएगा बाबर ने शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। बाबर ने शुरू किया था तौहीद ए इलाही, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि हैजा रोग किसके कारण होता है। तो हैजा रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे हैजा रोग जो है वो विब्रियो क्लोरी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। विब्रियो क्लोरी के कारण जो है हैजा रोग होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि साल्मोनेला टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है। साल्मोनेला टाइफोसा के कारण जो है कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे टाइफाइड रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड रोग होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि पास्चरेला पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है। तो पास्चरेला पेस्टिस के कारण जो है वो कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा प्लेग रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। प्लेग रोग होता है, तो याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि सभी कंकालिक पेशियों में संकुचनशीलता हेतु कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रोटीन जो है वो महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा एक्टिन प्रोटीन जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। एक्टिन प्रोटीन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। तो अंडे में जो है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिए क्यूटीन जो है वो अंडे में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं, यहाँ पे ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अंडे में जो है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो नक्शे के अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिए नक्शे के अध्ययन को जो है वो कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। कार्टोग्राफी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि बिस्केका किस देश की राजधानी है। बिस्केका जो है वो किस देश की राजधानी है, तो याद रखिए किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिस्केका है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केका है, तो याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो कौन सा है, तो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे निकटतम ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे निकट है पृथ्वी से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। सतलज नदी पर स्थित है नाथपा झाकरी परियोजना, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो बैकाल झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बैकाल झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है। थारू प्रजाति जो है किस प्रदेश में निवास करती है, तो उत्तराखंड प्रदेश में जो है वो निवास करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उत्तराखंड प्रदेश में निवास करती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि भारत का सर्वोच्च कार्यपालक किसे पाए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। किस संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया, याद रखिएगा 86वां संशोधन के तहत। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 86वां संशोधन के तहत, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो है वो नीलम संजीव रेड्डी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो भारत के युवा राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि कौन सा भारतीय संविधान में 60वां अनुसूची से शामिल नहीं है। 60वां अनुसूची जो है वो कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा सिक्किम, जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। सिक्किम जो है वो शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। किसके जो है वो हटा दिया गया था। याद रखिएगा 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन के तहत हटा दिया गया था, जिसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा दूध में जो है वो कैसिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। दूध में जो है कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है निम्न में से कौन सा प्रोटीन श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता होता है। तो कौन जो है पूर्ण करने में सहायता होता है। तो याद रखिएगा ये जो है वो साइटोक्रोम जो है वो पूर्ण होने में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। साइटोक्रोम जो है वो पूर्ण करने में मदद करता है, यानी सहायता करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से संबंधित भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो है केस्कीफेरॉल। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। केस्कीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल वहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है। तो विटामिन सी की कमी कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विटामिन सी की कमी कारण जो है वो स्कर्वी रोग होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां किस विटामिन की कमी कारण होता है। किस विटामिन के कमी कारण होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 के कमी कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। विटामिन B12 के कमी कारण जो है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चर्म रोग और जनन क्षमता की कमी निम्न में से किस विटामिन के कमी कारण होता है। तो किस विटामिन के कमी कारण होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B5 के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। विटामिन B5 के कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन एच का जो रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है। तो पटेला नामक हड्डी जो है किस अंग में पाई जाती है। तो घुटना में पाई जाती है, यानी किनी में नी में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किनी में जो है वो घुटना में जो है वो हड्डी पलेटा नामक हड्डी पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि टाका यानी शोल्डर किसका संगठन है। शोल्डर जो है किसका संगठन है। तो पीवी और एसएन का है, यानी पारा और टीन का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पारा और एसएन का है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केटू पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है। तो केटू पर्वत की कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 8611 मीटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है। 33 के पिटली द्वीप कहाँ स्थित है। पिटली द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लक्षद्वीप में है पिटली द्वीप स्थित, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि वेल्ड किस देश की घास स्थल है। तो वेल्ड जो है किस देश की घास स्थल है, तो याद रखिएगा ये जो है वो किस देश की हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका की है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका की है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। बॉक्साइट का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा ओडिशा राज्य में होता है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। ओडिशा राज्य में जो है सबसे ज्यादा बॉक्साइट की उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है। श्रीशैलम परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी पर जो है वो श्रीशैलम परियोजना स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को जो है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। चंद्रमा को जो है वो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 38 है कि खामसिन जिसे गर्म हवा किस जगह बहती है। तो गर्म हवा जो है वो मिस्र में बहती है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। मिस्र में जो है वो गर्म हवा बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि वासी कहाँ की जनजाति है, तो वासी जो है वो लक्षद्वीप की जनजाति है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वासी जो है लक्षद्वीप की जनजाति है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, तो अकबर का राज्याभिषेक जो है वो कलानौर में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कलानौर में जो है अकबर का राज्याभिषेक किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया था। दिल्ली को पहली बार राजधानी जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने नवरत्नों में से किसका अकबरनामा लिखा है, तो किसका जो है कौन जो है वो अकबरनामा लिखा है, तो फैजी जो है वो अकबरनामा लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं, फैजी ने अबुल फजल जो है वो अकबरनामा लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। अबुल फजल ने जो है वो अकबरनामा लिखा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत की विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। उस समय दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था शासक कौन था, तो याद रखिएगा यहाँ पे कृष्णदेव राय थे, जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि वैदिक ग्रंथों का भाष्यकार शायन का आश्रय प्राप्त था, तो किसका प्राप्त था, तो याद रखिएगा विजयनगर राजाओं का था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, विजयनगर राजाओं का था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि सूरत विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय जो है वो मिंटो था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। मिंटो जो है और सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कलिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कलिंजर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो याद रखिए कलिंजर का युद्ध जो है वो 1545 ईस्वी को लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 1545 ईस्वी को जो है कलिंजर का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एक कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कब किया गया। एकमात्र एक कांग्रेस अधिवेशन कब किया गया, तो याद रखिएगा 1924 में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1924 में किया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा ये जो है वो मदन मोहन मालवीय के थे। एक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना यही क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा, या ना तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। असम में 1857 के विद्रोह क्रांति की नेता निम्नलिखित से कौन है, तो असम में 1857 के क्रांतिकारी नेता कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है दीवान मनीराम दत्ता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दीवान मनीराम दत्ता, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में जो है वो 22 सदस्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 22 सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों का समीक्षा का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिए किसमें किया गया है, तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो याद रखिए किस आर्टिकल में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अनुच्छेद 148 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 है, यानी आर्टिकल 29 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आर्टिकल 29 है, तो याद जरूर रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी साउथ अफ्रीका से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, साउथ अफ्रीका से, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित, जीएसटी से संबंधित जो है वो 101 संशोधन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो करेक्ट है। 101वां संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति जो है कौन बने थे, तो याद रखिएगा आर वेंकटरामन बने थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, जो आर वेंकटरामन बने थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्ण है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, अनुच्छेद 112 से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद 124 से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, आर्टिकल 124 से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला था, तो आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा फिर से। अगर आपको याद नहीं हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।